विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह रामरतन के समर्थकों का काफिला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। क्षेत्र के सबसे बड़े गांव सोनहद, बंचारी, भिड़ुकी और खाम्बी के बाद मंगलवार को गांव घोड़ोता भी जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। यहां गांव की बधाइयां चौपाल पर भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह का सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा फूलमाला और पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया गया। चौपाल पर पहुंचने से पहले हरेंद्र सिंह का गाँव में विभिन्न जगहों पर ग्रामीणों ने स्वागत किया और कमल के फूल वाला बटन दबाकर उन्हें जिताने का भरोसा दिलाया। चौपाल पर आयोजित स्वागत समारोह में गांव के सैकड़ों मौजूदा लोगों ने जब भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह का पगड़ी बांधकर स्वागत करना चाहा तो हरेंद्र ने पगड़ी तो ले ली, लेकिन बुजुर्गों का सम्मान करते हुए वापस उन्हें ही पगड़ी बांधी। इसके अलावा हरेंद्र सिंह ने चौपाल पर चढ़ने से पहले अपना माथा सीढ़ियों पर टेका। उसके बाद मौजूद बुजुर्गों को दंडवत प्रणाम कर आम जनता के बीच बैठे। भाजपा प्रत्याशी की यह प्रवृत्ति लोगों को काफी लुभा रही है। इतना ही नहीं, हरेंद्र सिंह को लोगों द्वारा दी जा रही नोटों की माला और चांदी के मुकुटों को भी वह गांव के मंदिरों पर ही दान कर रही हैं, जिसको लेकर वह क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जगदीश नायर अपने समर्थकों पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि नायर की इस कार्यशैली से लोगों में रोष व्याप्त है। नायर पहले जिस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, आज भाजपा में रहते हुए वह कांग्रेस के प्रत्याशी को खुलेआम समर्थन दे रहे हैं। भूपराम ने कहा कि क्षेत्र की जनता नायर के चेहरे को पहचान चुकी है, अब वह उसके बहकावे में नहीं आएगी। सबके चरणों में शीश झुका के नमन करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ कि 11 तारीख को मुझे टिकट मिला, रात लगभग 1 तारीख हुई है। आप लोगों ने पिछले 20 दिन अपने बेटे का इंतजार किया। मैं यहाँ देर से आया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत माफी चाहता हूँ और समझ जाता हूँ, क्योंकि टिकट लेट से मिलने के कारण मुझे सब टिकट आना पड़ा। और घोड़े पे मैं इसलिए नहीं आया अभी तक, अपने दिल की बात बता रहा हूँ, आत्मा की बात बता रहा हूँ। घोड़े पे गांव के साथ मेरे पिताजी का बहुत पुराना रिश्ता है। सबसे जब मेरे पिताजी एमएलए बने तो पिताजी एमएलए के बनने के बाद घोड़े के गांव में कम से कम 30 या 35 बार उन्होंने यहाँ के बच्चों को रोजगार दिया, परिवार को उठाने का काम किया। घोड़ा का तो मेरा एक सबसे घर हो गया और घर में बच्चा लेट से जाता है तो जो आपको खुद स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, आपका बेटा लड़ रहा है तो आपको स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूँ, जो मान और सम्मान आज घोड़े की सरदारी है, जो घोड़ों की सरदारी आई उनका किया है, इस मान और सम्मान को जैसे मेरे पिताजी ने हमेशा सरमाते पे रखा, मैं भी पूरे मान और सम्मान को हमेशा अपने सरमाते पे रखूंगा। और आपको कभी भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि हमने रामरतन के बेटे को वोट देके कोई गलत निर्णय ले लिया है। आपको हमेशा ऐसा ही एहसास होगा कि भाई हमने जो वोट दिया रामरतन के बेटे को, बहुत बढ़िया वोट दिया है। हमेशा आपकी कदम करूंगा, हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप स्वयं आपको ऐसा लगेगा कि हमने अपने बेटे को विधायक बनाया है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और मेरी एक आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं बहुत लंबा सकता हूँ, लेकिन आज मोदी जी की रैली आप लोगों को भी वहाँ पर जाना है। कल सुबह 9 बजे 9:30 बजे हेमा मालिनी भी आ रही है घोड़न में, जो हमारा कार्यालय है, यहाँ पर देखिए हमारे कार्यालय बना हुआ है बाबरी रोड पे, वहाँ से उनका रोड शो चालू होगा और ये पूरे शहर में कल निकलता हुआ हसनपुर चौक जाएगा। तो मेरी समस्त सरदारी से हाथ जोड़ के, मेरे युवा साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि आपका काम बहुत नजदीक है होटल के ट्रैक्टर ट्रॉली से, जिससे भी आपको जैसी भी आपकी व्यवस्था मिले, कल उनके लिए जरूर में आपको रहना है, उनके सम्मान में हमारी पूरी सरदारी को वहाँ रहना है, जिससे उनको लगे कि हमें उनका, क्योंकि हमारा पड़ोस का उनका लोकसभा क्षेत्र है, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं, हम उनका इतना वेलकम करें, बहुत बड़ा वेलकम करें, जिससे एक मैसेज है कि भाई हमारे यहाँ उनका एक बहुत बड़ा वेलकम हुआ है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल,
JSR Tower, Gopalpur.